बरेली के कुंवरपुर बंजरिया गांव में उस वक्त मातम का माहौल छा गया जब अशफाक का जनाजा उसके घर से उठा। गांव की हर गली, हर कोना चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। कांधे पर जनाजा उठाए उसका भाई, उसके रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग। हर कोई आंखों से आंसू बहाते हुए टूटे दिल के साथ अशफाक को आखिरी सफर पर ले जा रहे थे। उधर उसकी बूढ़ी माँ बार बार अपने लाल को पुकार रही थी, उठ जा बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उनकी ये चीख सुनकर हर किसी का दिल कांप गया। अशफाक के छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक 5 साल का बेटा और महज 2 साल की बेटी अपने पिता की निस्सहाय लाश को मासूमियत भरी आंखों से देख रहे थे, जिन्हें शायद अभी भी ये समझ नहीं कि उनका सहारा अब हमेशा के लिए चला गया। दरअसल अशफाक अपनी पत्नी के साथ बाइक से लाड़पुर उस्मानपुर गांव जा रहा था, लेकिन हाफिजगंज पहुंचते ही एक आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया। सांड के सींग अशफाक के पेट में जा घुसे और देखते ही देखते जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अशफाक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी भी बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। रात करीब 8 बजे की यह दर्दनाक घटना गांव वालों को अब भी यकीन नहीं कि उनका अशफाक अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार के लोग उसे तुरंत बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही ये खबर गांव पहुंची, हर कोई सदमे में आ गया। घर में चीख पुकार मच गई। बूढ़ी माँ, रोते बिलखते बच्चे और गमगीन परिवार का मंजर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। अशफाक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वो पुणे में रहकर फर्नीचर का काम करता था। करीब 15 दिन पहले वो अपने गांव लौटा था। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिनसे उसके यही 2 बच्चे हैं। 1.5 साल पहले उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। कोई बात नहीं। ये आपके बेटे थे? कई लड़के हैं आपके? 3 है। ये कौन से नंबर पे थे? छोटे थे? सबसे छोटे? अच्छा, शादी हो चुकी थी? 2 बच्चे हैं। तो ये कब की बात है? कल शाम की। बाजार में कहाँ जा रहे थे ये? लाड़पुर। तो ससुराल में। तो ये रास्ते में रोड पे बाजार आया है, तो उसके बाद वहीं पर खत्म हो गए थे या अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए मगर कोई नहीं। अच्छा, वहीं हो गए थे। एम्बुलेंस में लेके गए। अच्छा, एम्बुलेंस में। हाँ। मेरा बेटा मंजिलो का होता। क्या काम करते थे ये? काम क्या करते थे? फर्नीचर काम कर। फर्नीचर का काम करते थे। हमारे 12 बहात का। अच्छा। आज अशफाक मिट्टी में सुला दिया गया, मगर उसकी माँ की चीखें, बच्चों की मासूम आंखें और परिवार का ये दर्द, उसकी अधूरी कहानियां, उसका टूटा हुआ परिवार और उसकी माँ की करुण पुकार हमेशा हर दिल को रुलाती रहेगी। हर किसी के दिल में हमेशा गूंजता रहेगा। इस घटना की जानकारी होने पर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व आम आदमी पार्टी की रोहलखंड प्रांत उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार और जिला पंचायत सदस्य वार्ड 59 के उम्मीदवार वहीद अहमद अंसारी अशफाक के घर पहुंचे और गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान सुनीता गंगवार ने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर सरकार इसे गंभीरता से लेती तो शायद ये घटनाएं ना होती। मैं यहाँ कुंवरपुर बंजरिया गांव में इस समय आई हुई हूँ और एक बड़ा हृदय विदारक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक जवान व्यक्ति की सांड द्वारा मौत हो गई है, जिसमें सांड ने उनके सीने में सींग जो है अपना पूरा घुसेड़ दिया है, और जिसकी वजह से बहुत ही वीडियो को देखना भी मुश्किल पड़ रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि पूरा ब्लड बाहर निकल गया, बल्कि शायद हार्ट में ही घुस गया होगा। और जहां तक वीडियो को देखकर स्थिति ऐसी लगती है कि ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होगी। हालांकि हॉस्पिटल ले गए थे, वहां पे उन्हें
मृत घोषित किया गया है। साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी पीछे और वो भी गिर गई थी, तो उनके भी हाथ में चोट आई हुई है और वो तो इस समय बिल्कुल बेसुध अवस्था में है। जिसका पति गुजर गया हो उस स्त्री की क्या स्थिति हो सकती है, ये समझने वाली बात है। मैडम, परिजनों के अनुसार जैसे परिजनों ने बताया होगा, कहाँ जा रहे थे ये? हाँ, ये अभी मुझे इनकी माँ बैठी हुई है मेरे साथ में, जिनकी सांड से मौत हुई है। तो ये लाड़पुर गांव है नवाबगंज विधानसभा का, सेथल के पास। वहाँ ये इनकी ससुराल थी, वहाँ जा रहे थे और रास्ते में ये हरदुआ करबला के पास ये घटना घटी है कि रोड पर एक सांड अचानक आ जाता है। तो सांड द्वारा बाइक पर हमला होता है और उसमें ये घटना घट गई। मैं से कई घटना हो चुकी है, इसको लेके जो है मैं सरकार कोई कदम उठा रही क्या? नहीं, मैं लगभग लगातार 2020-21 से मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ, क्योंकि सांडों द्वारा मृत्यु तो हो ही रही है और सांडों द्वारा किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। उसको लेकर मैं कई बार प्रशासन को चेता चुकी हूँ और सरकार को भी लगातार आवाज उठाई है और सरकार को भी चेताया है। लेकिन ये जब से बीजेपी सरकार बनी है, ये गौवंशी पशुओं को प्रतिबंधित किया गया है। चलो, प्रतिबंधित किया गया ये अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रतिबंधित करने से समस्या का समाधान हो गया? अब ये किसान के लिए किसी काम के ये पशु नहीं रह गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। ना तो किसान इन सांडों को घर में पाल सकता है और जिसकी वजह से गायों की भी दुर्दशा हो रही है। कोई गाय, आज ये स्थिति हो गई कि गाय से लोगों को डर लगने लगा है कि इसे पालेंगे, बछड़े होंगे, सांड बनेंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे। तो गाय तक को पालने के लिए किसान अब तैयार नहीं है। और एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गौशालाएं सरकार ने बनाई हैं, गौशालाओं में जाकर देखा तो गायों की दुर्दशा हो रही है और रोडों पर देखो तो ये सांड और गायें घूम रहे हैं। मतलब चौतरफा मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो, रोडों पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो। तो ये सरकार की इतनी ऐसी योजना है कि जिससे पूरे समाज में अव्यवस्था फैल चुकी है और सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। केवल गाय गाय करना और गाय के नाम से उत्पीड़न करना या और किसी न किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को फांस देना, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें गलत हैं और सरकार को चाहिए इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए या पशुओं को उपयोगी बनाना चाहिए। जिस तरह गौशालाओं में गायों की दुर्दशा हो रही है, उसी तरह अभी सरकार ने कहा था कि सांडशाला बनाएंगे, तो सांडशाला तो बहुत दूर की बात है, गौशालाओं की ही उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये पशु भी जो है आश्रय ढूंढ रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हमारी कोई उचित व्यवस्था हो और इनका कोई दोष नहीं है, पशुओं का कोई दोष नहीं है। दोष है तो व्यवस्थापकों का, यानी कि सरकार का दोष है। सरकार जो है कोई व्यवस्था इनके संबंध में नहीं कर रही है, सही व्यवस्था केवल दिखावे की एक योजनाएं लागू की जाती है और लगातार सांडों से आप आए दिन अखबारों में देखेंगे कहीं न कहीं किसान खेत में काम कर रहा है तो वहां आकर सांड ने मार दिया और मृत्यु हो गई। ना जाने अनगिनत मृत्यु हो चुकी है। रोडों पर लोग इतना भयभीत है कि गाड़ी के सामने कब कोई जानवर आ जाए कोई पता नहीं है। तो इस तरह लगातार ये मौत बांटी जा रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और मंचों पर केवल झूठे भाषण दिए जाते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रामराज बना रहे हैं। क्या यही रामराज है कि जहां हर पल मौत इंतजार कर रही है? हर कदम पर रोड पर आप जाइए, कब गाड़ी के सामने, कब किसी के सामने, खेतों पे जाइए, कब कोई सांड और जानवर निकल के आ जाए। क्या यही रामराज है? आप सरकार को चेतना होगा और लोगों को भी चेतना होगा, या तो ये सरकार बदल दी जाए या सरकार अपनी व्यवस्थाएं बदले। आप लगातार सांडों की आवाज उठाते चले आ रहे हैं, सुनीता गंगवार का अगला कदम क्या होगा पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसके लिए कोई मुआवजा नहीं बनाया है, कोई योजना नहीं बनाई है कि यदि ये गौवंशी पशुओं द्वारा या किसी अन्य पशु द्वारा भी अगर कोई मौत होती है तो सरकार को इसके लिए उस परिवार की हम क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक कमाने वाला सदस्य चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई ना कोई एक मुआवजा राशि उस परिवार के पालन पोषण के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है और जनता बराबर टैक्स पे टैक्स दे रही है, लेकिन उस जनता को क्या मिल रहा है ये आप लोग देख रहे हैं।